हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अनुष्का हेयर एंड आज हम डेजर्टेशन को देखेंगे अपनी आंखों से। इतने दिनों से हम डेजर्टेशन की इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो क्यों ना आज हम डेजर्टेशन को अपनी आंखों से देख लें ये होती कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं ये हटा देती हूँ, पता चले मेरी डेजर्टेशन का आखिरी दिन हो आज। ओके, स्टार्ट करते हैं डेजर्टेशन से। यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन विक्टोरियन नॉवेल्स, द मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड इन डिकन्स हार्ड टाइम्स। ये मेरा टॉपिक है एंड ये मेरा सब टॉपिक है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड इन डिकन्स हार्ड टाइम, ताकि जो बंदा पढ़ रहा है उसे पहले ही पता चल जाए कि इसमें उसे क्या मिलेगा इस डिसर्टेशन में, ठीक है। मैं सिंपली एक वर्ड या दो वर्ड नहीं लिख सकती, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरा जो टाइटल है वो थोड़ा कैची हो और बंदे को समझ भी आ जाए कि उसमें क्या देखना है। अब कोई मेरी डेजर्टेशन पढ़ेगा तो ये तो नहीं कि वो पूरी डेजर्टेशन पढ़ेगा एंड फिर जाके देखेगा कि ये काम की है या नहीं है। उसे जो चाहिए वो डेजर्टेशन से के नाम टाइटल से ही देख लेगा कि हाँ ये मेरे काम की है, मेरे को आगे पढ़ना चाहिए इसे या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, ये है हमारा फ्रंट पेज एंड ये हार्ड बाउंड कॉपी बोलते हैं इसे। ये आपको मिल सकती है 400-500 की भी हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे करवाओगे तो 700-800 तक भी पहुंच जाती है। सो जल्दी करवानी होती है, बट ये लास्ट के काम है सारे। फिर यहाँ पे डिसर्टेशन एकेडमिक प्रोजेक्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ इंग्लिश। बैचलर ऑफ इंग्लिश की डिग्री के लिए डिसर्टेशन लिखी गई है, ठीक है। एक्चुअली बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बट पता नहीं हमारे टीचर ने हमें ये वाला टेम्पलेट दिया था तो हमने ये लिखा है, ठीक है। ऑनर्स विद रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट 2026। यहाँ पे मेरे कॉलेज का लोगो है, हिंदू कॉलेज, अनुष्का शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कॉलेज नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसर्टेशन से। वही सेम फ्रंट पेज जैसा था। देन आएगा सर्टिफिकेट पेज, देन आएगा एक्नॉलेजमेंट पेज जिसमें आपको सबको थैंक्स करना है जो भी आपके डिसर्टेशन का पार्ट बने थे, ठीक है। गॉड से लेके, भगवान से लेके, पेरेंट्स, ब्रदर, टीचर्स, फ्रेंड्स, जिसने हेल्प करी, थैंक्स टू देम। टेबल ऑफ कंटेंट्स की इस डिसर्टेशन में अब मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। मतलब आगे जाके मैंने इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मेरा टॉपिक था तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, मैपिंग द थियोरेटिकल टेरेन एंड रिव्यूइंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। फर्स्ट में जो मेरा टॉपिक है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सेकंड में अब देखो जो टाइटल है उसमें कितने सारे पार्ट्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में मेरे को बताना पड़ेगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन किस एरा में? विक्टोरियन एरा में, ठीक है। विक्टोरियन नॉवेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। विक्टोरियन एरा, बहुत सारे इंग्लिश के एराज हैं बट मैंने किसको लिया है? विक्टोरियन एरा को लिया है। और विक्टोरियन एरा में सिर्फ नॉवेल्स तो नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि पोएम्स वगैरह भी लिखी जाती थी उस टाइम पे, ड्रामास भी होंगे, बट मैंने यहाँ पे नॉवेल्स को लिया है। और मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड इन डिकन्स हार्ड टाइम। अब ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे सिर्फ विक्टोरियन एरा में सिर्फ 2-3 ही पोइट्स होंगे या फिर 2-3 राइटर्स होंगे, बहुत सारे राइटर्स होंगे, बट मैंने लिया है चार्ल्स डिकन्स को, ठीक है। एंड उसकी सिर्फ एक नॉवल को लिया है, हार्ड टाइम्स को। तो अब मैंने ये सारी अलग अलग चीज़ें हो गई, अब मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो जो सेकेंड चैप्टर है मेरा उसमें है विक्टोरियन एरा के बारे में, विक्टोरियन पैनोरमा, मिल्स से लेकर माइंड पर क्या इफेक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मिल्स, माइंड्स, बच्चों पे इफेक्ट क्या है, क्योंकि सब टॉपिक में कि मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड, इट मीन्स बहुत सारे लोग होंगे, मैन होंगे, विमेन होंगे, बट मेरी जो स्टडी है वो बेसिकली चिल्ड्रंस के बारे में बात करेंगे, चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। थर्ड चैप्टर है रिविजिटिंग डिकन्स। अब मैं इसमें थर्ड चैप्टर में मैंने बताया है डिकन्स के बारे में एंड उसकी नॉवल के बारे में। फोर्थ चैप्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेरा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जो चिल्ड्रन के बारे में बताया, मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड, वो मैंने बताया है वाइगॉट्स्किन के लेंस में, थियोरेटिकल लेंस से, ठीक है। लेव वाइगॉट्स्की थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, तो उस थ्योरी के फ्रेमवर्क के अंदर मैंने इस नॉवल को रखा है। एंड फिर लास्ट में हमारे पास है कंक्लूजन, द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड। इसमें एनालिसिस, इसमें फाइंडिंग्स। फिर हमारा आता है कंक्लूजन, चैप्टर 5 कंक्लूजन। फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की
आज, अब मैंने स्टडी कर दी, ये बहुत पहले की चीज़ें हुई हुई हैं, बट मैंने आज स्टडी करी है, तो आज क्या इसकी कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस है। तो मैंने बताया कि कैसे थ्री इडियट्स जो है वो मूवी है, वो भी रिलेटेड है इन चीज़ों से, उन चीज़ों में दिखती है। एंड आज के जो NEP पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं, जो न्यू पॉलिसीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से कनेक्टेड है, चिल्ड्रन से, ठीक है, जो मतलब मेरे टॉपिक से कनेक्टेड है। फाइंडिंग्स क्या क्या मैंने क्या क्या फाइंड किया इसमें, देन लिमिटेशंस कि क्या कहाँ तक किस दायरे के अंदर मेरी स्टडी आती है, इससे बाहर मेरी स्टडी नहीं जाती। स्कोप कि आगे आने वाला कोई बंदा अगर मेरी डिसर्टेशन पढ़ रहा है तो उसे एक आइडिया मिले कि आगे वो इस चीज़ में वर्क कर सकता है, तो मैंने वहाँ पे स्कोप भी लिखा है, वर्क साइटेड एंड बिब्लियोग्राफी, एंड आगे भी और चीज़ें हैं। सो चलिए फर्स्ट चैप्टर पे, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है, एंड यहाँ पे ये अराउंड 120 पेजेस की मेरी डिसर्टेशन है, ठीक है। 90 से 120 पेजेस के बीच अगर आप डिसर्टेशन बनाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड। अब MLA फॉर्मेट यूज़ किया जाता है डिसर्टेशन में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सरनेम है एंड पेज नंबर, ठीक है। ये है ब्लूप्रिंट ऑफ स्टडी। चैप्टर 1 जो होता है उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लूप्रिंट ऑफ स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आती है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के, मेरी स्टडी के क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी पिछली वाली वीडियो में, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। फिर इसमें रिसर्च क्वेश्चन कि मेरी जो स्टडी है उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं इन्हीं का आंसर आगे मेरी पूरी डिसर्टेशन में है। ओ शिट, फोन भी ना। नाउ रिसर्च गैप। रिसर्च गैप वो चीज़ होती है कि आगे वाले लोगों ने इतनी स्टडी कर रखी थी एंड जितनी भी अभी तक टोटल ओवरऑल स्टडी हुई है, मेरे को ये चीज़ मिसिंग लगी उसमें, तो उस चीज़ को मैंने इन्फॉर्म किया अपनी स्टडी से, ठीक है। हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोलॉजी, क्या क्या मेथड्स यूज़ करें। हाइपोथेसिस वही एक टेंटेटिव आंसर, डाटा कलेक्शन मैंने कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है इस रिसर्च का। प्राइमरी टेक्स्ट मेरा हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकन्स, सेकेंडरी टेक्स्ट मेरा माइंड एंड सोसाइटी बाय लेव वाइगॉट्स्की। देन पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो ये न्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई किसी का मैंने कॉपी करके डाल दिया, नो, ओरिजिनल होना चाहिए। और क्या ये कंट्रीब्यूट कर रही है अभी तक की स्टडीज़ में, ओरिजिनलिटी कितनी है। लिटरेचर रिव्यू, अभी तक जितना भी वर्क इसमें हो रखा है मैंने उनमें से चीज़ें पढ़ी, और जो जो मैंने पढ़ा उसे मैंने यहाँ पे नोट किया, ठीक है। अब लिटरेचर रिव्यू ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे डिस्कस, फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे, जो है विक्टोरियन पैनोरमा फ्रॉम मिल्स टू माइंस। मैंने बात करी बहुत मेरे टॉपिक में ही देख लो कि ये सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, विक्टोरियन एरा है, नॉवेल्स की बात की गई है, मेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल चाइल्ड, डिकन्स, हार्ड टाइम, सब की बात की गई है। तो विक्टोरियन, अब सेकंड चैप्टर जो है मैंने विक्टोरियन एरा को डेडिकेट कर दिया। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है, इसमें चिल्ड्रन की बात की गई है, इसमें पूरे विक्टोरियन एरा के की कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टाइम पर हुई, ठीक है। इतने पेजेस का है मेरा सेकंड चैप्टर, ओके। देन थर्ड चैप्टर रिविजिटिंग डिकेंस। अब हमने इतनी विक्टोरियन एरा के बारे में तो बात कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो बात कर ली, एजुकेशन के बारे में तो बात कर ली। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़ों पे, धीरे धीरे करके हम इसे नैरो करते जा रहे हैं। पहले एक बड़ा पर्सपेक्टिव था, धीरे धीरे करके शॉर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं डिकेंस पे, और उसके लिटरेरी विजन हार्ड टाइम्स के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है क्योंकि आगे भी मेरे को डिकेंस की ही बात करनी है। फोर्थ चैप्टर वाइगॉट्स्की सोशो कल्चरल एनालिसिस ऑफ हार्ड टाइम्स। अब बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, अब मैंने टेक्स्ट तो ले लिया, ऑथर तो ले लिया, अब मैं किसी थ्योरी में इनको पुट करूंगी कि मैं इन्हें किस लेंस से देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेव वाइगॉट्स्की का लेंस लिया हुआ है, सोशो कल्चरल एनालिसिस हार्ड टाइम्स का, जिसमें जो बच्चे हैं उन पर कैसे इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो सब डिस्कस किया गया है। लेव वाइगॉट्स्की के बारे में सब पहले डिस्कस किया गया है, सब कुछ उनकी लाइफ के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में, पहले थ्योरी का फ्रेमवर्क बताया गया है, ठीक है, कि थ्योरी है क्या एक्चुअली, एंड
फिर बताएगी कि हार्ड टाइम से कैसे ये मैच कर रही है। तो ये मेरा फोर्थ देखो मेरा फोर्थ वाला कितना बड़ा है, फोर्थ चैप्टर। ओके, हम लास्ट में हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि अब मैंने सब चीज़ें बता तो दी, विक्टोरियन एरा ऐसा था, चार्ल्स डिकेंस के टाइम में ये था, लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी ये थी, अब ये सब मैंने बता दिया, अलग अलग बताया, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में। चैप्टर 5 में मैं इन सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करके एक ही जगह पे लाऊंगी, वो होगा कंक्लूजन द मेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल चाइल्ड, कि कैसे इंडस्ट्रियल चाइल्ड बना। ठीक है, तो ये मेरा 5th चैप्टर है, कंक्लूजन कि इंडस्ट्रियल चाइल्ड बना, एक बिट्जर था, उस पर ये इम्पैक्ट आए। ठीक है, एंड देखो 5.1 5.2 ऐसे करके मार्क किया हुआ है। देन थॉमस क्रेगडन पे ये इफेक्ट पड़ा, सिसीजू पे ये इफेक्ट पड़ा। कंक्लूजन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, कि आज के टाइम पे ये चीज़ें कैसे रेलेवेंट है। फाइंडिंग्स, लिमिटेशन में है कि ये जो मेरी स्टडी है ना, ये डिकेंस के कैरेक्टर्स को रखती है, हार्ड टाइम्स के कैरेक्टर्स को रखती है लेव वाइगॉट्स्की के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। ये जो स्टडी है ना, ये दावा नहीं करती कि जो डिकेंस के सारे कैरेक्टर्स हैं उन पे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, ये स्टडी बताती है कि सिर्फ हार्ड टाइम्स में, विक्टोरियन एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट ऐसे पड़ा चिल्ड्रन पे। स्कोप कि आगे जाके क्या कर सकते हैं लोग इस स्टडी इसमें आगे जाके। ठीक है, अब हम आगे, ओह शिट, मैंने बोला था कि ये पेज नहीं लगाना, बट हो जाते हैं कभी कभी। फिर हम आ जाते हैं वर्क साइटेड। वर्क साइटेड में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जहाँ से मैंने ये चीज़ें मतलब अपनी थ्योरी लिया, मैंने लेव वाइगॉट्स्की के बारे में लिखा, मैंने कहाँ से लिखा, मैंने कहाँ से कोट किया उन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें वो हैं। ठीक है, जो मैंने अपनी डिसर्टेशन में लिखी हुई हैं, रिटन चीज़ें हैं, जो मैंने बोला कि कार्ल मार्क्स ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो वो मैंने कहाँ से बोली, खुद से तो मेरे को भगवान ने बोला नहीं आके कि ये लिखो, आई हैव टू सर्च, मैंने कहीं पढ़ा होगा, कहीं कुछ तो लिखा होगा, कहीं देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें उठाई और अपने इसमें डाली हैं, उसे मेरे को यहाँ लिखना होता है। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगी तो वो कॉपी माना जाएगा। तो अगर आप कहीं से कुछ ले रहे हो, किसी का भी कोई मटेरियल ले रहे हो, यू हैव टू मेंशन इट हियर। ठीक है, वर्क साइटेड में तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारी आती है बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हो सकता है आपने इस दौरान पढ़ी हो, बट आपने उन्हें लिखा ना हो। ठीक है, लिखा हो ना लिखा हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि मैंने हार्ड टाइम्स की मूवी देखी थी, अडेप्टेशन देखी, बट मैंने उसको मेंशन नहीं किया इसमें। ठीक है, क्योंकि मुझे मेंशन करने टाइप कुछ लगा नहीं, बट मैंने मूवी तो देखी थी एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो मिली मुझे नॉवल की, तो मैं उसे अपनी बिब्लियोग्राफी में ऐड करूंगी। ओहो, बिब्लियोग्राफी सो लॉन्ग। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, हम तो कहीं से भी देख कर लिख देंगे, जैसे हम असाइनमेंट करते हैं जीपीटी से, हम ये भी करके लिख देंगे। नॉट एट ऑल। लास्ट में जब आपके सबमिशन का टाइम आता है, आपकी ये पूरी डिसर्टेशन चेक होती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से चेक होती है, जैसे मेरी टर्निटन से चेक हुई है, एंड इसमें ये देखा जाता है कि कहीं ये जो मटेरियल है ये एआई से तो नहीं लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0% डिटेक्टेड एज एआई, इट मीन्स कि बिल्कुल भी एआई से नहीं लिया गया है मटेरियल, ओरिजिनल है, खुद लिखा गया है। कभी कभी यहाँ पे आता है डैश डिटेक्टेड एज एआई, इट मीन्स कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, वो अलग बात है, बट यहाँ पे 0% है, इट मीन्स दिख रहा होगा वैसे 0% कि नहीं है, एआई से नहीं है, ओरिजिनल है। उसके बाद सेकेंड टेस्ट होता है डिसर्टेशन का, ये चेक किया जाता है कि प्लेजरिज्म तो नहीं है। हो सकता है बंदे ने एआई से ना लिखा हो, बट कहीं और से इधर उधर से देख लिया हो, ठीक है, कॉपी कर लिया हो, तो वो जो कॉपी कितना होता है या प्लेजरिज्म तो नहीं है, तो वो चेक होता है। यहाँ पे 80% सिमिलैरिटी इंडेक्स है। ठीक है, 80%, सॉरी 8%, आई एम सेइंग 80%,
नो 80 नहीं, 8%। 8% सिमिलैरिटी इंडेक्स है, इट मीन्स बहुत कम है। ठीक है, जनरली आई थिंक 13% या 20% तक अलाउ होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स, या आप अपने कॉलेज में चेक कर लेना कितना वो अलाउ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिमिलैरिटी इंडेक्स 0 ही हो, थोड़ी छूट दे देते हैं वो सिमिलैरिटी इंडेक्स में, क्योंकि कहीं से तो उठाओगे ना चीज़ें, बट ओरिजिनल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सीधा वहाँ से टेप के लिख दिया, नो, थोड़ा सा सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है, जैसे कि इन साइट्स पे से सिमिलैरिटी फाउंड की गई है। नेक्स्ट, अब ये जो आपने डिसर्टेशन लिखी है ना, ये आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है कहीं पे, इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस में आपको ये प्रेजेंट करनी पड़ती है। एंड मैंने ये करी थी KMC कॉलेज में, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो आपको भी करना चाहिए। सी, जब मैं वहाँ पे क्या होता है, आपको अपनी डिसर्टेशन की एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो जो आपने किया है, लिमिटेशंस वगैरह, उसमें सारी चीज़ें होती है, मेथोलॉजी, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ होता है। आई थिंक मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखाना भूल गई आगे, बट एब्स्ट्रैक्ट भी था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में, एंड आपको वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना होता है कि आपने क्या फाइंड किया बेसिकली अपनी स्टडी को। ठीक है, यहाँ पे लोगों के साइन वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा सर्टिफिकेट था जिसकी मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, और मुझे ये मिला वहाँ से एज अ सवेनियर, एंड आई लाइक्ड इट, नाइस हॉस्पिटैलिटी। देन उसके बाद ओवर, बस यही था आपका डिसर्टेशन, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है, आई विल बी राइटिंग माई नंबर, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई होप यू हैव अ गुड टाइम।